बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम करेंगे बीएस की मैथ की बुक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, उसका जो पास पेपर है 2022 का। और इसका जो शार्ट क्वेश्चन नंबर है 4, उसमें वो कहता है कि डिफ़ाइन द डिवेलपेबल सरफेस, कि डिवेलपेबल सरफेस को आप डिफ़ाइन करें। प्रूव डैट द एंगल, उसके एंगल को आपने प्रूव करना है कि बिटवीन द पैरामेट्रिक कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ गिवन बाय tan ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एच ओवर एफ। कहता है कि डिवेलपेबल जो सरफेस है उसको आपने डिफ़ाइन भी करना है और उसके ऊपर जो उसका प्रूव करना है ना, वो आपने ये प्रूव करना है tan ओमेगा इज इक्वल टू एच ओवर एफ। पहले हम डिफ़ाइन करते हैं डिवेलपेबल सरफेस की। डिवेलपेबल सरफेस की जो डिफ़ाइन है उसमें वो कहता है कि द करेक्टरिस्टिक्स इज़ अ पैरामीट्रिक फैमिली। द करेक्टरिस्टिक इज़ अ पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ प्लेन्स स्ट्रेट लाइन। कहता है कि पैरामीट्रिक फैमिली की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो एक प्लेन में है, जो सीधी है, स्ट्रेट लाइन में है। दीज स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड द जनरेटर। जो स्ट्रेट लाइन उसकी है वो हमारे पास ना जनरेटर कहलाती है। ऑफ दैट इन्वेल्प, एक इन्वेल्प के अंदर, एंड इन्वेल्प जो वो इन्वेल्प होता है ना, वो ही हमारे पास दरअसल डिवेलपेबल सरफेस होता है। कहता है कि द करेक्टरिस्टिक्स इज अ पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ प्लेन्स स्ट्रेट लाइन। दीज स्ट्रेट लाइन्स आर कॉल्ड द जनरेटर ऑफ द इन्वेल्प एंड इन्वेल्प इज कॉल्ड डिवेलपेबल सरफेस। ये है इसकी डिफाइंड डिवेलपेबल सरफेस की। अब उसने बाद में हमसे प्रूफ पूछा, हम प्रूफ करते हैं कि 9 a डॉट b इज इक्वल टू है। एक डॉट को जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास काज आता है, और अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसको हम ख़त्म करते तो वो हमारे पास साइन आना था। a डॉट b इज इक्वल टू a, हमारे पास ये भी एक वेक्टर है, जो b है ये भी हमारे पास वेक्टर है। a डॉट b, नो a डॉट b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस ओमेगा। यहाँ पे जो एंगल था वो हमारे पास था, यहाँ पे उसने गिवन दिया हुआ है ओमेगा, आपने ओमेगा एंगल लेना है। और जब a डॉट b, ये हमारे पास वेक्टर हैं, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। ये हमने सिंपली काज को ख़त्म किया, और काज को जब हम ख़त्म करते हैं, डॉट को जब हम ख़त्म करते हैं तो वो हमारे पास काज आता है, और अगर यहाँ पे क्रॉस होता, क्रॉस को हम ख़त्म करते तो वो हमारे पास साइन आना था। a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, ये हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, 1 के। इसकी जगह हम 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा काज ओमेगा। काज ओमेगा इज इक्वल टू, ये आपने ना याद रखनी है वैल्यू, ये है जो काज ए हमारे पास है R1 ओवर स्क्वायर रूट ई डॉट, और जो हमारे पास ये b है ये R2 ओवर स्क्वायर रूट जी। इसको हम सिंपल करेंगे तो R1 R2 ओवर स्क्वायर रूट, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएंगे। ये आ जाएगा इज इक्वल टू, जो R1 R2 होता है वो हमारे पास F की इक्वल होता है। ये भी आपने याद रखने के पीछे प्रूफ भी किया हुआ है, ओवर ई जी स्क्वायर रूट। सो काज हमारे पास जो है ये काज ओमेगा है, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया है। उसके बाद है ये साइन ओमेगा, उसके इज़ इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ओमेगा, इसका स्क्वायर रूट। ये फार्मूला होता है ना हमारे पास साइन, ये इधर करते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस काज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। यह था ना जब ये साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर ओमेगा, और इसका जो स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ये आ जाएगी 1 माइनस काज स्क्वायर अल्फ़ा ओवर स्क्वायर रूट। यहाँ से फार्मूला ये जनरेट हुआ, यहाँ पे अल्फ़ा एंगल था और यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास होगा ओमेगा। सिंपल यही है, ऐसे किया, इज़ इक्वल टू 1 माइनस काज, जो है हमारे पास काज ओमेगा था वो हमने निकाला था ई ओवर एफ ओवर स्क्वायर रूट ई जी। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एफ़ के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ई जी का जो स्क्वायर रूट था वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंपली ये आया, इज़ इक्वल टू, नीचे हमने ये इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा ई जी, और ई जी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आया ई जी माइनस ई जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर वाला आ जाएगा माइनस एफ स्क्वायर। अब हम ये फार्मूला पीछे प्रूव भी किया हुआ है कि ये हमारे पास ना एच के इक्वल होता है, ये आपने याद करना है, एच ये हमारे पास ना एच के इक्वल होता है। बाज़ ये प्रूफ भी आ जाता है कि ये किसकी इक्वल है, ये प्रूफ करें। और इस क्वेश्चन में आपने ना ये याद रखना है, एच ओवर ऊपर ये एच का
स्केयर आएगा ना तो स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ई जी का ये इसका सिंपली स्केयर रूट नीचे आ जाएगा। सिंस ए क्रॉस बी, एक हमारे पास वेक्टर है, बी हमारे पास वेक्टर, उसकी क्या है मैग्नीट्यूड। पीछे हमने ए डॉट बी किया था, यहाँ पे ए क्रॉस बी, जो ए था वो हमारे पास था R1/√E, वो हमने लिया मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये बी था R2/√G। अब हमने इसको किया तो R1 क्रॉस R2/E और ये G, ये एच इज इक्वल टू R1 क्रॉस प्रोडक्ट R2 और ये AG है, ये हमारे पास आया एच इज इक्वल टू R1 क्रॉस R2। उसके बाद हम करेंगे नॉग, हमने जो एंगल हमें इक्वेशन दिया गया था वो tan था, यहाँ पे हमने साइन का और cos का निकाला है। यहाँ पे आएगा tan हमारे पास इक्वल होता है साइन ओवर cos के, साइन ओवर cos किया इज इक्वल टू साइन हमारे पास आया ये h/√EG आया, जो हमारे पास cos था वो हमने पीछे निकाला है, cos हमारे पास है f/√EG। हमने कास की जगह पे साइन की जगह पे साइन की वैल्यू पुट कर दी, कास की जगह पे कास की वैल्यू पुट कर दी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एच और एफ ये नीचे आ जाएगा, और tan ओमेगा इज इक्वल टू h/f सिंपली ये प्रूव हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच रही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।